हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रुप थ्योरी का लास्ट टॉपिक क्वोशंट्स ग्रुप करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, सेकंड टॉपिक इज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स, थर्ड इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, फोर्थ इज साइक्लिक ग्रुप, फिफ्थ इज सब ग्रुप, सिक्स्थ इज कोसेट्स एंड लैग्रेंजेस थ्योरम, सेवंथ इज नॉर्मल सब ग्रुप। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे क्वोशंट्स ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वोशंट्स ग्रुप की सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की थी। अगर आपने ये थ्योरम्स नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम क्वोशंट ग्रुप्स की सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज let g is equal to 1 minus 1 iota minus iota and n is equal to 1 minus 1. Show that n is normal subgroup of g. हमने प्रूफ क्या करना है कि जो हमारा n है, n क्या है हमारे पास 1 minus 1, इसको हमने प्रूव करना है कि ये क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। ऑल्सो मेक द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द क्वोशंट ग्रुप, और हमने क्या बनाना है, एक मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाना है अंडर जी बाय, इसको क्या बोलते हैं हम, क्वोशंट एन। तो जी हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस 1, यहां पे माइनस आयोटा आएगा। और एन किसके इक्वल है, 1 माइनस 1। क्या है हमारा, इटसेल्फ एक ग्रुप है क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे ग्रुप में है, क्योंकि 1 और माइनस 1 ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है। तो n क्या है हमारा, इटसेल्फ ग्रुप बन गया। और n किसका सबसेट है, g का, क्योंकि n के सभी एलिमेंट्स हमारे किसके पास है, g के पास। तो n हमारा सब ग्रुप भी बन गया, किसका, g का। उसके बाद हमने क्या निकाल लेना है, g, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स, INDEX। इसको हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ g अपॉन ऑर्डर ऑफ n। g के कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर 4 है, और n का 1 2, तो इसका ऑर्डर 2 है। 2 4 जा 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आ गया, g इंडेक्स n इज इक्वल टू 2। तो n हमारा नॉर्मल सब ग्रुप भी बन गया। पहले क्या बनाया हमने, ग्रुप, देन सब ग्रुप, उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप। यही हमने प्रूव करना था। अब हम अब हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, n इंटू 1, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है हमारे ग्रुप्स के एलिमेंट, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। और n में हमारे कौन कौन से थे, 1 और माइनस 1। देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये फिर से n के इक्वल आ गया। उसके बाद अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो अयोटा माइनस अयोटा, ये भी हमारा ग्रुप का एलिमेंट है। अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा आ गया। देन जी इंडेक्स n, जी क्वोशंट n कितना आ गया हमारे पास, n अयोटा, क्योंकि इसमें अगर अयोटा कॉमन निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, -1 +1 -1। तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा n के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया, n, एक तो ये n, ये भी हमारा n बन गया, और उसके साथ अयोटा। तो इसका जो कंपोजिटिव टेबल है, कंपोजिशन टेबल, उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे n आयोटा n आयोटा, n इंटू n इंटू n आयोटा, तो n आयोटा आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी n आयोटा, n इंटू n आयोटा इंटू आयोटा कैंसिल होके हमारे पास 1 आ गया। तो ये है हमारा कंपोजिशन टेबल। नाउ ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, एग्जाम्पल थी हमारी जो फर्स्ट है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, लेट z बी ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। z हमारे पास क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। शो करना हमने h इज इक्वल टू 3z
अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Z ऑल्सो फाइंड इट्स एलिमेंट्स। हमने फाइंड क्या करने हैं, इसके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। Z बाय G, Z बाय G है तो हमने H1 को ले लिया। किस टाइप का लेंगे हम, H इज इक्वल टू 3Z मतलब 3M और H2 इज इक्वल टू 3N। ये दोनों एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, इंटीजर्स में थे, मतलब N को बिलोंग, Z को बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों H1 H2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे कैपिटल H को। H किसको डिनोट करता है, हमारा सब ग्रुप को। जैसे हमारे पास एलिमेंट गिवन है ऐसे हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। देन उसके बाद माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन M माइनस N। ये भी हमारा H को बिलोंग कर रहा है, मतलब ये बन गया हमारा सब ग्रुप। सब ग्रुप के बाद हमने क्या प्रूव करना होता है, नॉर्मल। नॉर्मल में हम क्या करेंगे, एक G को ले लेंगे, G बिलोंग्स टू Z एंड H किसके इक्वल है, हमारा 3N। ये किसको बिलोंग कर गया, हमारा H को। देन उसके बाद हमने क्या किया, माइनस कर दिया, माइनस G प्लस H प्लस G। तो उसके बाद हमने क्या किया, H की वैल्यू किसके इक्वल है, 3N के, तो यहाँ पे पुट कर दी। इसके साथ ये कैंसर, तो 3N भी किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा H को। इसका मतलब हमारा H क्या है, नॉर्मल है। अगर H हमारा नॉर्मल और सब ग्रुप बन गया तो Z बाय H हमारा डिफाइंड है। इसको कैसे डिफाइन कर दिया, ZH प्लस A। A किसका एलिमेंट होगा, हमारा इंटीजर्स का, क्योंकि हम जब भी ऐसे एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, H प्लस A, वेयर A किसको बिलोंग करता है, हमारा Z को। फिर उसके बाद हमने क्या लगा दिया, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको कैसे लिखते हैं हम, A इज इक्वल टू 3Q प्लस R, वेयर Q और R किसको बिलोंग कर रहे हैं, हमारे इंटीजर्स को। बट इसकी एक कंडीशन होती है कि हमारा जो R है वो क्या होता है, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन 3। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, लेस देन 3, जो यहाँ पे आगे गिवन होता है। इससे हमेशा R हमारा छोटा होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 2। आप लेस देन 3 भी लिख सकते हो। देन उसके बाद हमने क्या किया, H प्लस 1 करके देखा, तो A की यहाँ पे वैल्यू पुट की। नाउ उसके बाद H प्लस 3Q, ये किसको बिलोंग कर रहा है, हमारा H को, क्योंकि 3Q भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, H को। तो H प्लस A इज द फॉर्म ऑफ R किसके इक्वल है, 0 1 2। तो H प्लस 0, H प्लस 1, H प्लस 2, इस टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ Z बाय G। पहले हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव किया, देन उसके बाद एलिमेंट्स फाइंड किए। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको 2 मार्क्स में आ सकती है। सबसे पहले हमने क्या किया, H के एलिमेंट फाइंड ले लिए हमने, H1 H2। देन उसमें हमने सब ग्रुप लगाया। सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है, A माइनस B बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे ले लिया H1 माइनस H2 बिलोंग्स टू H। उसके बाद हमने नॉर्मल प्रूव किया। अगर सब ग्रुप और नॉर्मल है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको ले लिया H प्लस A। फिर A पे हमने क्या लगा दी, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी, यहाँ पे पुट किया। देन H प्लस R टाइप का आ गया, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट, जो 2016 में आई हुई है। लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। यहाँ पे H की जगह आपको N भी आ सकता है। लेट N बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए G। शो करना है हमने G बाय H या G बाय N इज अबेलियन इफ x inverse y inverse belongs to H for all x, y belongs to G. This is most important theorem. Sorry, example. और इसका जो रिजल्ट है वो आपने याद भी रखना है। तो ये इफ एंड ओनली इफ केस है, तो सबसे पहले हम G बाय H को अबेलियन लेके चलेंगे और प्रूव करेंगे x इनवर्स बिलोंग्स टू H। देन उसके बाद ये कंडीशन लेके चलेंगे, फिर लास्ट में अबेलियन प्रूव कर देंगे। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये टर्म ले ली, इसको H के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये टर्म खुद लेके चल रहे हैं। H इंटू G का टर्म, G का एलिमेंट, तो G का एलिमेंट ये सारा, तो यहाँ पे ले लिया हमने। देन उसके बाद हमने इसको कैसे लिखा, सभी को H के साथ लिख लिया। उसके बाद HX, HY,
यहाँ पे इनवर्स को कॉमन निकाल दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये अबिलियन है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं और इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच, तो सिमिलरली यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे बन गए एक एच, और इन दोनों को कंबाइन किया तो एक एच। एच इंटू एच भी क्या होता है, एच। तो हमारे पास किसको बिलोंग कर गया, ये हमारा एच को बिलोंग कर गया। फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी। नेक्स्ट क्या है हमारा कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट में हम ये लेके चलेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे कि ये हमारा क्या है, अबिलियन। मतलब एच एक्स एच वाई इज इक्वल टू एच वाई एच एक्स, ये हमने प्रूव करना है। अबिलियन में क्या होता है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, बट यहाँ पे हमारे पास एच भी आएगा क्योंकि ये क्या है, पे क्या है, जो एच है वो क्या है हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है। एच की जगह आपको पेपर में एन भी आ सकता है, तो जहां पे भी एच है वहां पे आपने एन लिखते जाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको फिर से इस कंडीशन में ले आए, दोनों साइड क्या कर दिया, देन एच मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद फिर से एच को अप्लाई कर दिया सभी के साथ। उसके बाद फिर से इनवर्स को कॉमन निकाल दिया। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एच वाई के साथ, क्योंकि एच वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसे आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा हमारा ई, तो यहाँ पे आ जाएगी ई, और इसके साथ हमारा मल्टीप्लाई हो गया एच वाई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं पोस्ट, ये स्टेप यहाँ पे आएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एच वाई। देन उसके बाद हमने क्या किया, फिर से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया एच एक्स के साथ। इसके साथ करेंगे तो एच एक्स इनवर्स इंटू एच एक्स, तो फिर से यहाँ पे ई बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे देखो एच इंटू एच, एच ये वाई एज इट इज, तो पीछे हमारा फिर से क्या कर दिया हमने, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बाय एच एक्स के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे फिर से ई बन जाना है, तो एच एक्स एच वाई इक्वल टू एच वाई एच एक्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमने एक पोस्ट मल्टीप्लाई किया है एच एक्स के साथ, तो ये वाला तो एज इट इज आ गया। बट इनवर्स के साथ ये जो सिंपल वाला है वो क्या बन गया हमारा, ई। तो ये बहुत इजी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ लास्ट एग्जाम्पल हमारी है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है, N is a normal subgroup of a finite group। अब हमारा जो ग्रुप है वो क्या है, फाइनेट है, such that index Gn order of n is equal to 1। हमने शो करना है कि every element x belongs to G satisfy कर रहा है हमारा x की पावर ऑर्डर ऑफ n is equal to e। हमारा जो ये है ऑर्डर ऑफ n x की पावर, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है, मस्ट बी इन n। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर ऑफ n को क्या ले लिया, m, और इंडेक्स को ले लिया l, मतलब l कॉमा m इज इक्वल टू 1। इसकी जो जीसीडी है वो किसके इक्वल आ रही है, 1 के। तो देयर एग्जिस्ट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू z, देन एल ए प्लस या ए एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 1। देन इसको लीनियर इक्वेशन में लिख दिया, इसको दे दी इक्वेशन 1। उसके बाद हमने क्या लिया, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन किसके इक्वल है, इंडेक्स ऑफ जी इंडेक्स एन, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी इंडेक्स एन, वो किसके इक्वल है हमारा, एल के। ये देखो हमारे पास लेके चले कि ये किसके इक्वल है, एल के, और ये हमारा एम के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये हमारा किसके इक्वल है, एल के। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको दे दी इक्वेशन 1, एन जी की पावर एल किसके इक्वल ली है, एन के। फॉर ऑल एन जी बिलोंग कर रहा है जी बाय एन को, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एन इंटू जी का एलिमेंट, मतलब एन मल्टीप्लाई जी, तो ये आ गया, ये किसको बिलोंग कर गया, जी बाय एन को। सिमिलरली एन एक्स ले लिया, इसमें हमने इक्वेशन 1 को यूज कर लिया, तो यहाँ पे क्या किया, पावर ले ली, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, तो 1 की जगह हमने पुट कर दिया
AL प्लस BM, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया। देन पावर्स को सेपरेट कर दिया और L को अंदर ले आए, यहाँ पे M को अंदर ले आए। ये हमारे पास किसके इक्वल है? N के इक्वल है, क्योंकि हम लेके चले हैं x की पावर m, x की पावर ऑर्डर ऑफ n किसके इक्वल है? E के। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी प्रूफ पुट कर दी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? n की पावर a, क्योंकि n x की पावर l की पावर a, ये हमारा पूरी टर्म किसके इक्वल है? n के। सिमिलरली ये भी पूरी टर्म हमारे किसके इक्वल है? n के। तो n की पावर b, यहाँ पे आ गया n की पावर a, मतलब n की पावर a n की पावर b आ गया, क्योंकि बिकॉज हमारी कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ g बाय n किसके इक्वल है? l के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे x यूज हो रहा है, मतलब n इंटू एक्स की पावर l, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? हमारा आइडेंटिटी के। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू n, क्योंकि आइडेंटिटी तो ऑर्डर की है। तो यहाँ पे इस पूरी टर्म के इक्वल आ गया n के। आई होप आपको लिखना आ गया हो। n इंटू एक्स, g का एलिमेंट हमने क्या लेकर चले हैं यहाँ पे? x। तो n मल्टीप्लाई x की होल पावर कितनी आएगी? l। ये किसके इक्वल है? हमारी n के। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, मतलब n की पावर a, n की पावर b। और यहाँ पे हमारे पास कैसे आया? क्योंकि हमने ऑर्डर लिया था इसलिए यहाँ पे e आ गया। और यहाँ पे हमने ये वाला n यूज किया है, n की पावर a, n की पावर b, ये सेम होता है तो मतलब इक्वल टू n आ गया, मतलब x किसको बिलोंग कर गया? हमारा n को। सो यही हमने प्रूव करना था कि शो दैट एवरी एलिमेंट x बिलोंग्स टू g सेटिस्फाई दिस कंडीशन मस्ट बी इन n। मतलब जो हमने x लिया है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? हमारा n को, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप को। और साथ में हमारी जो ये कंडीशन है वो भी बिलोंग करनी चाहिए, जहाँ जो हमने यहाँ पे यूज कर ली। और शुरू हमने क्या किया था कि x किसको बिलोंग कर रहा है? g को, मतलब ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। लास्ट में हमने क्या प्रूव कर दिया कि x किसको बिलोंग कर रहा है? हमारा नॉर्मल सब ग्रुप को। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, एग्जाम्पल थी, तो इसको आपने थोड़े से इसके जो स्टेप्स हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? इसको l और m मान लिया और इसकी जो इंडेक्स है, इसकी जो जीसीडी है वो n के इक्वल है। देन इसको लीनियर इक्वेशन में लिख लिया, al प्लस bm इज इक्वल टू 1। देन उसके बाद हमारे पास क्या है? ऑर्डर ऑफ, इसको कैसे लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ g बाय n किसके इक्वल है? इंडेक्स g इंडेक्स n, वो हमने किसके इक्वल लिया? हमने l के। देन उसके बाद हमने क्या किया? n मल्टीप्लाई g की, ये वाला n मल्टीप्लाई g की पावर क्या आ जाएगी? l, वो किसके इक्वल है? n के, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, इसको हम बॉक्स भी बना लेते हैं। और उसके बाद देयरफॉर करके हमने क्या किया? n x की पावर 1 लेकर चल रहे हैं कि एंड में हमारा क्या आएगा? 1 लेकर चले, तो यहाँ पे ये पुट कर दिया। देन सेपरेट किया तो इसकी वैल्यू तो हमने n लिया तो यहाँ पे पुट कर दी। और इसका हमने क्या किया? x की पावर m e के इक्वल लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n की पावर b। तो इसका मतलब n की पावर a, n की पावर b। तो ये किसके इक्वल है? हमारा n के। तो हमारे पास क्या बन गया लास्ट में? शुरू क्या किया था कि x g को बिलोंग कर रहा है, बट लास्ट में आ गया कि x n को बिलोंग कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी जो क्वोशिएंट ग्रुप्स हैं उसकी सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपको किसी भी एग्जांपल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके साथ हमारा ग्रुप थ्योरी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।